पिरामल फार्मा की चेयरपर्सन नंदिनी पिरामल जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। नंदिनी मैम, थैंक यू वक्त निकालने के लिए। रिजल्ट स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। Q4 के जो नंबर्स आए थे, नंदिनी मैम, सबसे इंपॉर्टेंट, हम रिटेल के जहन में सबसे ज्यादा हिट जो करता है कि मुनाफे से, प्रॉफिट से हमने इस क्वार्टर में लॉसेस दिखाए अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं। हालांकि वो आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और प्रेस रिलीज मेंशन करती है कि मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट लॉस लिया 176 करोड़ रुपीस का, उसे रिकॉग्नाइज करा इस बार के फाइनेंशियल्स में, और शायद इसीलिए घाटा होता हुआ। एडजस्टेड हालात फिर भी शायद पटरी पे हों। मैम, नंदिनी मैम, आसान शब्दों में हम रिटेल को समझाओ, आपने ये राइट डाउन जो लिया वो क्या लिया और क्यों लिया? तो फाइनेंशियल ईयर 26 तो ट्रांजिशनल ईयर हुआ था हमारे लिए। हमने थोड़ा वो एक्सटर्नल मैक्रो वॉलेटिलिटी के कामयाब और एक लार्ज प्रोडक्ट के डीस्टॉकिंग से हमने पहले कहे हैं कि वो म्यूटेड ईयर होगा। हमने फिर भी एक हार्ड लुक दिया है हमारे जो R&D एसेट्स को, जो इंटेंजिबल्स में वी डिसाइडेड कि कितना डू वी वांट टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन देम, और फिर हमने मार्केट को देखा, सेट कि ये दीज आर द प्रोडक्ट्स की market has changed, and फिर we are not going to get the results that we want, so we took a one-time write-off. But overall, if I think about it, we have done a lot of work in FY26 to strengthen the foundation. We focused a lot on operational excellence, productivity, as well as adding and reorganizing our business development resources. So जब biopharma funding जो US में 80% ऊपर हुआ है, we think that की momentum है for FY27 का। तो FY27 हम कहते हैं कि we will see return to growth for us. ये mid-teens, early to mid-teens revenue growth, और फिर significant improvement in EBITDA और profit after tax. जो भी हम capex कर रहे हैं वो on track है। हमारा जो रिवरव्यू कैपेक्स तो इज ऑलरेडी ओपन, लेक्सिंगटन कैपेक्स वो चल रहा है, पर वो कैलेंडर ईयर 27 का है। अच्छा, मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वुड डू नंदिनी मैम, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चलेगा मुझे, आप समझते हो उतना ही काफी हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बैलेंस शीट का क्लीन अप था, जो इम्पेयरमेंट लिया था, ये वन टाइम था, ये सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, या देयर कुड बी अ नीड फॉर मोर? नहीं, अभी के लिए वन टाइम है, एंड एक्सपेक्टेशन है कि दैट वी विल नॉट डू दैट अगेन इन द नियर फ्यूचर। वो जो ट्रांजिशनल ईयर की बात करी वो आपकी प्रेस रिलीज मेंशन करती है कि एक ट्रांजिशनल ईयर था, एक्सटर्नल डिसरप्शंस थे, कुछ बिजनेस स्पेसिफिक फैक्टर्स थे, बट वी एग्जिटेड द ईयर ऑन अ स्ट्रांग नोट। अच्छा, रेवेन्यू साल दर साल देखूं नंदिनी मैम तो फ्लैट है, पर जब उसे सीक्वेंशियली देखूं तो देयर इज अ जंप ऑफ 28% क्यू ऑन क्यू। ये क्या वही दिखा रहा है कि धीरे धीरे हालात जैसे से एग्जिट कर रहे हैं इस ईयर को वापस पटरी पे आ रहे हैं? और ये जो डिसरप्शंस की बात हुई थी इस ट्रांजिशनल ईयर में, अब यहां से नहीं देखने को, ये डिस्ट्रप्शंस क्या थे? यही वो डिस्ट्रप्शंस थे क्या, और अब नजर नहीं आएंगे FY27 के लिए? क्लीन स्लेट हो गई इस फ्रंट पे क्या? ओवरऑल तो एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी तो है, एज आप पहले जो बात कर रहे थे, मतलब मैं इसको एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी मतलब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस, जियोपॉलिटिक्स, उससे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कुछ और है ये? So external volatility obviously is there, as you said कि West Asia crisis में oil prices etc. तो वो तो challenges हो गए, पर overall we are seeing कि biotech funding in the US is up by 80% in second half of FY26, and we have seen increased RFPs as well as order inflows flowing from that. So we do expect that again this will continue to give us good orders, and we should see revenue results happen. In the critical care and consumer products business, they are more evenly spread throughout the year. And again, we completed an acquisition of this product called Kenalog on the 1st of April. That should add revenue and EBITDA from Q2.
परफेक्ट है, बिल्कुल आप सेगमेंट्स की बात छेड़ रहे हो। वो सेगमेंट का मिक्स डायरेक्टर साहब ग्राफिक्स में होगा, वो दिखाइएगा इस क्वार्टर के। कंज्यूमर हेल्थ स्ट्रांग था, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स में इंप्रूवमेंट था, साल दर साल ग्रोथ थी, सीडीएमओ में साल दर साल दबाव था, और आप कह रहे हो वो वाकई 2025 में शायद फंडिंग स्क्वीज हुई थी। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में मेरे ख्याल से वीसीज ने $5-5.25 बिलियन के आसपास का फंड रेज करा है। तो आप कह रहे हो आरएफपीज, आप कह रहे हो इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं, आसान शब्दों में काम मिलना शुरू हो गया है, ऐसा मानूं तो जो पिछले साल का ईयर ऑन ईयर गिरा हुआ था वो सीडीएमओ बिजनेस 27 में इट विल बी फायरिंग। We should see early to mid-teens growth. So yes, return to growth. And ये जो high fixed cost business है, so अगर growth होता है revenue में, वो फिर EBITDA और bottom line तक जाता है। जरा आपने वो जो मेरे ख्याल से इसी अप्रैल के 1 तारीख को अपडेट आया था कि वो कैनालॉग का एक्विजिशन, वो ग्लोबल राइट्स कंप्लीट कर लिया आपने उस प्रोसेस को। तो ये कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स के पोर्टफोलियो में किस हद तक ये कैनालॉग तूल देता हुआ नजर आएगा? कितना इंक्रीमेंटल फ्लोज उसके कारण आते हुए नजर आएंगे? I can't release revenue numbers or expectations, but it will add revenue in from Q2 onwards. It is a complex hospital product. It is quite difficult to make, so there are complexities in manufacturing. It has gone generic for a long time, but there's limited competition because it is not easy to make. Therefore, it fits very well with the rest of the portfolio, and we've done acquisitions like this before, and we expect that it will add both revenue and EBITDA to the mix. $90 मिलियन का केपेक्स ऑन ट्रैक है, जहां पे लेक्सिंगटन और रिवरव्यू आपने अपडेट भी दे दिया, कैपेसिटी स्केल अप कर रहे हैं। कब तक वो दूसरी कैपेसिटी भी अप एंड रनिंग होगी और उसके लिए प्री कमिटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं क्या नंदिनी मैम? So Lexington calendar year 27 का completion होगा, so end of year calendar year 27 जो customers हैं already in the business, we expect that those products will grow to be part of that capacity. अच्छा, रिलीज ये भी मेंशन करती है कि FY26 में ओवर FY25 डेट हमने बढ़ा ही नहीं, और डेट वाकई डेट के नंबर स्क्रीन पर आएंगे, डेट जस की 10 है, पर वो नंदिनी मैम है तो 4100-4200 करोड़ रुपीस के बॉल पार्क के इर्द गिर्द। रिडक्शन के क्या प्लान्स हैं हमारे? हमने प्लान व्हाट वी हैव सेड कि जो रेंज बाउंड हो गए 3.6, क्योंकि कैपेक्स तो कंप्लीट करना है, एंड वी एक्सपेक्ट कि द ग्रोथ इन EBITDA विल आल्सो हेल्प, बट वी एक्सपेक्ट टू एंड द ईयर अराउंड द सेम डेट टू EBITDA रेशियो। Q4 के साथ FY26 के नंबर्स आए थे और FY27 की कमेंट्री आई थी। तो FY26 जब आप बाबा कह रहे हो ट्रांजिशनल ईयर था, तो बेसिकली मैं समझ रहा हूं उसको एक ब्रिज टाइप, ब्रिज लीड कर रहा है। FY27 में बढ़िया ग्रोथ वापस शायद लौटती हुई नजर आए। रिलीज में आप लोगों ने ये कहा था कि एक्सेलरेशन फर्दर आएगा, रेवेन्यू, EBITDA, उसे क्वांटिफाई करने की कोशिश करनी है अब मुझे। क्या बॉलपार्क एस्टिमेट्स या क्या बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन लेके चल रहे हो? जब आप कह रहे हो अर्ली टू मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ, तो मैं समझ गया 13 से 15% के आसपास रेवेन्यू मोमेंटम होगा। किस तरह का EBITDA, किस तरह के मार्जिन्स में पेंसिल इन करके चलूं? I think there will be improvement in both of these, and it will be significant improvement. मैं एक number नहीं दे सकती हूँ because it will depend on mix and geographic mix also. So I just say that we expect it to be a return to growth and across the board. अच्छा, वो अभी अभी अपडेट ये भी आया था, वापस आपको 3 साल के लिए 2027 से 2030 के लिए चेयरपर्सन रीअपॉइंट कर दिया है, तो अब वो बढ़िया कंटिन्यूटी रहेगी नंदिनी मैम। कोई 2030 के गोल सेट कर लिए कि अभी थोड़ा टाइम है? We have set our 2030 goals. We wanted to double our revenue from 2025 onwards. I would say that next year we should see momentum towards that goal. परफेक्ट। FY27 वो बढ़िया साल हो सकता है जब ग्रोथ वापस पटरी पे लौटती हुई नजर आए। नंदिनी मैम, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए।